दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सूरज सिंह है और हुबली की सेकंड डिवी के लिए जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रयासरत हैं। और कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि जब आप लोग अक्टूबर में गए थे दिल्ली, तो दिल्ली में क्या हुआ था। तो मैं बता दूं कि दिल्ली जब हम लोग गए थे 4 अक्टूबर को शायद गए थे, तो हमारे साथ करीब 8 से 10 बच्चे पहुँचे हुए थे। दिल्ली पहुँचे हुए थे रेल भवन। तो वहाँ पे हम जब केंद्रीय सचिवालय में पड़ता है रेल भवन, तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो 8-10 बच्चे हम लोग थे, हुबली वाले बच्चे थे। और ऐसे ही 8 से 10 बच्चे शायद चेन्नई बोर्ड के बच्चे थे। तो चेन्नई वाले बच्चे भी उसी दिन वहाँ पे पहुँचे हुए थे जिस दिन हम लोग वहाँ पे गए थे। और साथ में बेंगलोर जोन के एनटीपीसी वाले बच्चे भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। 3-4 बच्चे एनटीपीसी वाले थे। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो सबसे पहले गेट पे हम लोगों ने अपनी जो तैयारी थी पहले से कर ली थी। अपना जो हमारे पास एप्लीकेशन था वो हमने तैयार कर लिया था। बाकी के जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे रेडी कर रखे थे। हम लोग गए, गेट एंट्री कर रहे थे तो गेट पे हमको आरपीएफ एसआई था, उसने हमको रोका और बोला कि क्या दिक्कत है आपकी, आप बताइए। तो हमने अपनी दिक्कत बताई, तो अपनी बात रखी कि हम हुबली हमारी सेकेंड डिवी नहीं दे रहा है। तो उसके ही उसमें हमको बात करनी है अंदर सर से, रेलवे विभाग में। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इतने बच्चे नहीं जा सकते हैं, बाकी के बच्चे जो है वो बाहर वेट करेंगे, केवल 2 बच्चे अंदर जा सकते हैं। पहले तो मुझे अलाउ किया उन्होंने, तो अकेले मैं गया अंदर बात करने के लिए, लेकिन अंदर बात करने के लिए कोई था नहीं क्योंकि बहुत बड़ा रेल भवन है। तो अंदर कोई बात करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। उसके बाद चेन्नई वाले बच्चों के साथ हम लोग फिर से वहाँ पे गए, गेट पे गए तो ज़्यादा संख्या दिखी उनको। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक बच्चा चेन्नई का और एक बच्चा हुबली जोन का अंदर जा सकता है, 2 बच्चे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपकी आपकी मीटिंग हम करा देंगे, आपकी मुलाकात करा देंगे सबसे, लेकिन आपको वेट करना होगा। तो हम लोग 2 बजे तक वहाँ पे बैठे रहे, 2 बजे तक वहाँ पे वेट किया। उसके बाद भी मुलाकात नहीं हो पाई तो हम लोगों ने उससे बोला गया कि आप रूम नंबर 404 था शायद, रूम नंबर 404 में जाके अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दो और आपकी जो एप्लीकेशन है आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, आगे पहुँचा दी जाएगी। तो ऐसा ही चेन्नई बोर्ड वाले बच्चों ने भी किया था। और जो आरआरबी एनटीपीसी के बच्चे आए हुए थे उन्होंने भी ऐसा किया, रूम नंबर 404 में जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी। और उन्होंने नंबर दिए थे, आरआरबी चेयरमैन का नंबर दिया था, डायरेक्टर का नंबर दिया था। हमने उनसे संपर्क किया, शायद करुणा नायर नाम था उनका, उनसे हमने संपर्क किया। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, आप लोग अगली बार फिर से विज़िट कर लीजिएगा, 15-20 दिन के बाद आपको संपर्क किया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो 15-20 दिन होने के बाद भी जब कोई संपर्क नहीं आया, जब कोई कॉल या कोई ईमेल नहीं आया, तो हमने वहाँ पे कॉल किया। तो वहाँ से रेलवे भवन के द्वारा बोला गया कि आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में है, आपको जैसे ही उनसे मीटिंग होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, तब आप दिल्ली आ सकते हैं। तब से लेके आज तक अभी तक वहाँ से ना ही मेरे पास ईमेल आया है और ना ही कॉल आया है। और जो हमारा एप्लीकेशन था जो हमने वहाँ पे सबमिट किया था 404 में, वो मैं आपको इसी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और जो नंबर हमको दिए गए थे वो भी आपको हम दिखा देंगे। तो ये थी दिल्ली जाने के बाद, जो मैं दिल्ली गया था वहाँ पे ज़्यादा बच्चे पहुँच नहीं पाए थे। और तो दिल्ली का आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमको नहीं लगता कि दिल्ली जाने से कोई फ़ायदा है, क्योंकि दिल्ली रेल भवन इतना बड़ा है कि वहाँ पे पचासों काम होते हैं। रेलवे रेलवे को लेकर, रेलवे भर्ती को लेकर काफ़ी सारे काम होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं रेलवे में एक कोई डिपार्टमेंट नहीं है, रेलवे अकाउंट हो गया, रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, रेलवे बहुत सारे फाइनेंशियल हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, तो बहुत सारे काम होते हैं रेलवे भवन में। तो हमारी सुनने वाला वहाँ पे कोई है नहीं। तो सबसे अच्छा यही तरीका है कि हम लोग सबसे पहले अपने जोन, जो हमारा जोन है आरआरसी एसडब्ल्यूआर हुबली, वहाँ पे पहुँचे और जीएम सर से मुलाकात करें। जैसा कि आपने देखा होगा अभी जनवरी में बच्चे गए हुए थे, कोलकाता वाले बच्चे गए थे और आरआरसी, अपनी ही आरआरसी को पहुँचे हुए थे। आरआरसी पे पहुँच के उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की थी, वहाँ की जो मैम है, तो उनसे जब मिलने नहीं दिया गया तो वो बच्चों ने गेट पे कुछ देर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद उनकी बात सुनी गई और उसके बाद शायद 15-20 दिन के बाद उनकी सेकेंड डिवी जारी कर दी गई थी। दोबारा से जाने का फिर से वो प्लान बना रहे थे 19 फरवरी को, लेकिन शायद 18 फरवरी को उनकी सेकेंड डिवी जारी हो गई थी। तो ऐसे ही हमको भी लगता है कि अगर वो हमको अपनी बात वहाँ पे रखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमको पहुँचना होगा और अपनी बात अपने आरआरसी में रखनी होगी, ना कि दिल्ली
जाने से कोई फ़ायदा होगा, ना कि किसी अदर ज़ोन में जाने से कोई फ़ायदा होगा। तो हमारा ज़ोन आरआरसी हुबली है, तो हमें हुबली विज़िट करना होगा। तो हुबली सभी बच्चे चले, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे वहाँ पे। लगभग 50 बच्चे अगर हो जाता है, तो हम नोटिस आर वहाँ के जो जीएम सर हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक नोटिस डाल दीजिए कि आप कब तक हमारी सेकंड डिवीज़ दे सकते हैं या कितने बच्चों की दे सकते हैं, या अगर अभी नहीं दे सकते तो 2 महीने 4 महीने कितना टाइम लग सकता है आपको, तो उसके रिगार्डिंग लेके आप एक नोटिस डाल दीजिए।